आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 वर्कआउट एग्जाम्पल का, जिसमें क्वेश्चन बोला गया हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर, यानी कोई एक हेमिस्फेरिकल बाउल है तो इसको हेमिस्फेरिकल बाउल बना लें जिसका रेडियस हमको दे रखा है आर। मान लीजिए ये एक इसका सेंटर है, तो कहता है कि हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज सेट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस। इसके एक्सेस के अबाउट ये हेमिस्फेरिकल बाउल घूम रहा है। इट्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री विच इज केप्ट वर्टिकल और स्मॉल ब्लॉक केप्ट इन द बाउल रोटेट्स विथ बाउल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक जो है क्या कर रहा है, वो भी रोटेट कर रहा है विद द बाउल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स, यानी स्लिप नहीं कर रहा है। इफ द सर्फेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ एंड एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक विद द वर्टिकल इज थीटा डिग्री, यानी कि ये हम रेडियस थीटा डिग्री जो है वो एंगल बना रहा है। तो अगर हम इसको ओ ए, इसको अगर हम बी मान लें, तो अगर हम देखें तो ये भी घूम रहा है, तो ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है ये आपका ब्लॉक, ठीक है। जब ये बाउल घूम रहा है और यहाँ पर ये टिका हुआ है, ये भी नहीं कहीं मतलब स्लिप कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा होगा ये भी बाउल घूमने के साथ साथ। तो जब सर्कुलर मान लीजिए यहाँ से, अब ये चूँकि सरफेस ऐसा है तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा बाउल का इस पर कंकड़ पर, वो एन होगा। मतलब चूँकि ये थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे है, तो जब यहाँ कोई चीज़ रखी होगी तो सरफेस से हम देखते हैं ना सरफेस कैसा है। सरफेस अगर ऐसा होता तो रिएक्शन फोर्स इधर को काम करता, सरफेस चूँकि ऐसा है रिएक्शन फोर्स ऐसा काम करेगा। तो ये ए बी की हम डिस्टेंस देख लें, ए बी क्या है, तो ये तो रेडियस आर है, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, तो हाँ परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा, यानी ये हमको रेडियस मिल जाएगी इस कंकड़ के लिए जो ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा बाउल के चलने के साथ साथ। तो अगर हम देखें तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ एम जी। अब अगर ये थीटा है तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लें थोड़ा सा, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, इसको थोड़ा सा अलग से कंस्ट्रक्ट कर लें तो समझने में आसानी होगी। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ये अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है तो ये थीटा होगा, तो ये आपका ब्रेक करेंगे तो एन कॉस थीटा होगा और ये बनेगा आपका एन साइन थीटा। ये आपका कंकड़ है यानी कि स्टोन है, अच्छा ब्लॉक है इसको। अब इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ, तो यानी एन कॉस थीटा जो होगा वो इसको एम जी के इक्वलाइज करेगा, और जो एन साइन थीटा होगा वो क्या देगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सर्कुलर पाथ बनाने की कोशिश करेगा। अब एम आर कितना होगा, देखिए आर तो आपका आर साइन थीटा होगा क्योंकि यही रेडियस होगी इस ब्लॉक के लिए, तो एन साइन थीटा भाई एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा तो हमको पता ही करना है, एंगुलर स्पीड पता करनी है, तो अब आर की जगह क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, कैपिटल आर सॉरी साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में 1 में एन की वैल्यू पुट कर दें, तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पता करनी है तो जी बाई आर कॉस थीटा, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी जी बाई आर कॉस थीटा। अब चूँकि ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर कॉस थीटा, ये इसका जो है आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।